मेसी होम एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लेडीज़ आए दिन कभी ना कभी इसको फेस करती ही हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, सीज़न चेंज हो, बीमारी हो या कोई भी ऐसा रीज़न हो या हम वेकेशन पे चले गए हैं। मेसी होम जब हमारा होता है ना, सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं बेडरूम अपना पूरा का पूरा ठीक कर लूँ, क्योंकि एक ऐसी लोकेशन होती है घर में जहाँ पे आके आप पूरे दिन की अपनी टायर्डनेस उतार सकते हैं। हाउ टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज अ मेसी होम, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ अब आपको बता रही हूँ। और सबसे बड़ा चेंज ना इस बारी मैंने अपने बेडरूम में किया है कि मैंने इलास्टिकेटेड बेडशीट ली है, वो भी 100% कॉटन। डीक्लटर करने के बाद ना फर्स्ट टाइम इलास्टिकेटेड बेडशीट यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा इस बार ये अच्छी वाली ऑर्डर करती हूँ। ये शायद 200 या 300 TC काउंट की बेडशीट है और ये इतनी अच्छी बेडशीट निकली कि वॉश करने के बाद भी इसका कलर टच से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी फेड नहीं हुई है। होम मेकिंग एंड होम ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए कुछ आपको स्मार्टनेस चाहिए होती है, और सो टाइम के साथ साथ आपको अपग्रेड करने भी अपने घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही मैंने किया है। मैंने एक 100% प्योर कॉटन बेडशीट ली और इसके ऊपर नींद तो क्या ही अच्छी आई थी, और ये मेरी समर्स का बेस्ट एडिशन है। अभी और भी होंगी, क्योंकि चुपती जलती गर्मी तो आ ही गई है, बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, मौसम चेंज हो गया है और इतनी धूल मिट्टी हमारे घर में आती है कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो बीमारी की फॉर्म ले लेता है। कफ एंड कोल्ड हम लोगों को इस सीज़न में होता है, तो उससे अगर आपने बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, फैमिली को हेल्दी रखना है, एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्री चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम क्लीनिंग टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज शेयर कर रही हूँ सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होम। मेसी होम को एफर्टलेसली हम कैसे क्लीन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले मेरा काम होता है बेडशीट चेंज करना, बट बेडशीट इस बारी आज चेंज करते हुए मुझे दिखाई दिया कि मेरे विंडोज़ और मेरे जो बेडरूम है उसमें बहुत ही माइन्यूट डस्ट मुझे फील हुई, क्योंकि जब आपको छींकें आने लगती हैं आपको पता चल जाता है कि डस्ट एलर्जी की वजह से आपको छींकें आ रही हैं। और घर में ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको डस्ट एलर्जी होती है। आपके बेड मैट्रेस पे होती है, बेड कवर पे होती है, बेडशीट पे होती है, आपके घर में विंडोज़ हैं वहाँ पे होंगी, कुशन कवर्स पे होंगी, कुशन्स में भी होंगी। तो डस्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो कि घर में हर जगह स्नीक इन कर ही जाती है। तो बेडशीट चेंज करने से पहले हमेशा अपनी विंडोज़ क्लीन करो, चाहे आपके पास जाली वाली विंडोज़ हैं, ग्रिल्स हैं, कुछ भी हैं, वहाँ की डस्ट आपको सबसे पहले क्लीन करनी है। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने कर्टन्स और कुशन कवर्स वगैरह सब वॉश कर सकते हैं, उनको धूप लगवा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ना एक चीट ट्रिक आपको बताती हूँ, टिप एंड ट्रिक है, एवरीडे हैक तो नहीं है, बट ये एक ऐसा होम हैक है जो कि मैं मोस्टली समर्स में यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इससे कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने पर्दे वगैरह हटा दिए, कुशन कवर्स वगैरह सब हटा दिया, उनको वॉशिंग में डाल दिया, एंड साथ ही में जो कवर्स वगैरह लगे हुए थे ना वो भी सब डाल दिए। एंड इसके बाद मैंने सबसे पहले फ़ैन क्लीन किया, जो कि मैं शेयर करना भूल गई हूँ यहाँ पे वीडियो में, एंड क्लिप मिस हो गई है। सो फ़ैन क्लीन करने के बाद मैंने सबसे पहले बेडशीट वगैरह निकाली हैं, और साथ ही में जो भी फुट मैट्स वगैरह हैं वो भी मैंने वॉशिंग के लिए निकाले हैं, बिकॉज फुट मैट्स में भी अगर आप यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके के रग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। मेरा तो आज पूरा दिन धोबी घाट में ही निकलने वाला था, क्योंकि दूसरे रूम के भी कर्टन्स और जितने कवर्स थे, कुशन कवर्स थे, सब कुछ मैं उठा के ले आई थी, तो सब कुछ ये एक ही दिन में आज वॉश होना था। तो मेरा तो सुबह से लेकर शाम तक आज वॉशिंग मशीन पूरी की पूरी ऑन ही थी, साइकिल्स पे साइकिल्स लग रहे थे वॉशिंग मशीन के। तो सबसे पहले मैंने कर्टन्स वगैरह को थोड़ा टाई अप कर लिया है, एंड इसके बाद ये वाले कर्टन्स मैंने वॉश नहीं किए, ये दूसरे रूम के कर्टन्स हैं। सो बिकॉज ये अभी साफ़ ही थे, जो दूसरे वाले रूम के थे ना, बेडरूम के थे, उसके कर्टन्स हद से ज़्यादा गंदे थे। और ये कर्टन्स वो कर्टन्स हैं जो कि मैंने नो कॉस्ट DIYs बनाए थे घर में, ज़ीरो कॉस्ट वाले। सो उनकी वीडियोस आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड विंडोज़ को क्लीन करने के लिए मैं छोटा सा हैंड वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ। इसको आप अपनी कार के लिए यूज़ कर सकते हो, किचन के लिए यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी छोटे मोटे स्पेसेस हैं ना उनको क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये USB रिचार्जेबल वैक्यूम क्लीनर है और इसकी क्वालिटी मुझे हद से ज़्यादा अच्छी लगी। आई मीन नॉर्मल जो डस्टिंग वगैरह वाला काम होता है ना, वो छोड़ के आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, इस मैट्रेस जो कि आपके बेडरूम में होता है, बेड और मैट्रेस, उसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैट्रेस पे तो इस तरीके की डस्ट आपकी इकट्ठी हो जाती है ना कि अगर आप उसको कभी एकदम से मारोगे तो आपको पता चलेगा डस्ट कितनी उठ के बाहर आ रही है। तो उसको वैक्यूम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके घर में बच्चों को एलर्जीज़ वगैरह रहती हैं। मेरे घर में यहाँ पे रूम में बे विंडोज़ भी हैं और उस पर भी इस तरीके के कवर्स डले हुए हैं।
मैट्स भी हैं तो उनको भी वैक्यूम करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके कवर्स मैंने अभी 6 महीने पहले ही वॉश किए थे, मैं बार बार इनको नहीं उतारती हूँ बिकॉज़ इसको चढ़ाना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। फिर इसको मैं ज़्यादा नहीं उतारती हूँ, इसको कवर करके ही रखती हूँ। जिस दिन मेरा ये डीप क्लीनिंग का काम होता है मैं अपने सारे हथियार बिल्कुल चार्ज करके रखती हूँ। बाय हथियार आई मीन जितने भी मेरे वैक्यूम क्लीनर्स हैं या फिर क्लीनिंग क्लॉथ हैं उनको सबको साफ़ सुथरा करके या फिर रिचार्ज करके रखती हूँ एंड उनको एम्प्टी करके भी रखती हूँ, ताकि जो मेरा क्लीनिंग प्रोसेस है वो बीच में डिस्टर्ब ना हो और मेरी फुल क्लीनिंग एक ही बारी ईजिली अच्छे से हो जाए। इस वक्त देख रहे हो धूप कितनी तेज़ है। सो गर्मियों में यहाँ पे इस वक्त 36-37 डिग्रीज टेम्परेचर चल रहा है, एकदम फुल ऑन गर्मियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पे देखो डस्ट, आपको डस्ट दिख भी नहीं रही है बट ये इतनी माइन्यूट डस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बड़े वाला वैक्यूम क्लीनर देखो, इसको तो देख के मैं ऑलमोस्ट हैरान ही हो गई थी भाई, इतनी धूल मिट्टी एक महीने में। जबकि आप डेली क्लीनिंग रूटीन्स अपने करते रहते हैं, आपकी क्लीनिंग हैबिट्स चलती रहती हैं, कितने सारे इस तरीके के मंथली रूटीन्स चलते रहते हैं, फिर भी उसके बाद डस्ट देखो कहाँ कहाँ से घर में आ जाती है। नेक्स्ट इज़ द लॉन्ड्री। ओ माय गॉड, लॉन्ड्री तो आई थिंक मेरी रात से ही चल रही है। सो जो लॉन्ड्री ड्राई हो गई थी उसको मैंने संभालने के लिए रखा और बीच में मेरा कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया था, मैं उसको निपटाने के बाद फिर से वापसी अपने काम पे लग गई। तो ये एक छोटा सा ब्रेक भी हो गया। क्योंकि इन गर्मियों में अगर आपने अपना कमरा ठंडा रखना है ना, एकदम पुराने वाला टिप आपको दे रही हूँ, ये टिप बहुत ही ज़्यादा काम का टिप है। सो धूप तो आपने देखी यहाँ पे कितनी तेज़ आती है, राइट। सो जब मैंने अपने कर्टन्स और कुशन कवर्स वगैरह वॉश करे, मैंने डायरेक्ट उनको बिना ड्राई किए सीधा बिछा दिया, हैंग कर दिया और इवन कुशन्स पे भी डाल दिया। बिकॉज यहाँ पे धूप इतनी चिलचिलाती धूप है कि 1 घंटे में सारे ऐसे क्रिस्प होके बिल्कुल ड्राई हो गए ना, पड़े पड़े ही, कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उनको एक्स्ट्रा ड्राई करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि पहले मैं उनको वैसे वापसी स्टैंड पे डाल के ड्राई करूँ और उसके बाद यहाँ पे चढ़ाऊँ और डबल ट्रिपल काम करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स ना अपने बीच में कट शॉर्ट करके, ये थोड़ा चीट तो नहीं बोलूँगी, एक्चुअली स्मार्ट एक होम हैक है जो कि मैंने अपनाया। तो स्मार्ट होम मेकर्स बनना भी अच्छी चीज़ है यार, क्योंकि अपना काम कम करना किसको पसंद नहीं है, जल्दी ख़त्म करना किसको पसंद नहीं है। सो जितने गीले कपड़े थे ना, मैंने उस टाइम निकाले और डायरेक्ट सारे के सारे वैसे ही लगा दिए। और इसके बाद कमरा जो इतना ठंडा फील हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। 37 डिग्रीज़ में अगर आपको कमरा बिना पंखे के ठंडा फील हो रहा है, इट मीन्स कि कुछ अच्छा आपने कर लिया है। एंड ये इतने ड्राई हो गए थे कपड़े 1 घंटे में, इवन फ़ैन की स्पीड में भी ड्राई हो गए थे। तो यहाँ पे देखो रात हो गई है, सारी लाइट्स वगैरह मैंने ऑन कर दी और अभी भी कमरा बिल्कुल साफ़ हुआ नहीं है। क्या हुआ ना कि मैं बेडशीट बिछाने जा रही थी और मैंने ऊपर देखा यार दीवार पे जो जितने भी ये डेकोर आइटम्स लगे हुए थे, एलिमेंट्स लगे हुए थे, इनको तो मैं डस्ट करना भूल ही गई। सो आपको बेडशीट बिछाने से पहले जितने भी डेकोर एलिमेंट्स हैं अपने, उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है। बिकॉज डस्ट अगेन इसके ऊपर से बहुत डस्ट निकली, जबकि ये अभी 1 महीने पहले ही सब साफ़ हुए थे। तो इस बारी मैंने टॉप टू बॉटम अप्रोच मैं बिल्कुल भूल गई थी, पता नहीं क्योंकि शायद काम ही इतना ज़्यादा था, मेस इतना ज़्यादा घर में मचा हुआ था। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच जो होती है ना, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। उसको आपको भूलना नहीं चाहिए, हमेशा ऊपर से शुरू करो और फिर नीचे आओ, तो आप ये वाली गलतियाँ नहीं करोगे जो कि मैंने करी हैं। बट जब घर में एकदम मेस मचा होता है ना, तो सोचने समझने का भी टाइम नहीं होता। यहाँ पे मैं गीले के गीले कर्टन्स, अगेन ये भी सारे DIY नो कॉस्ट आई मीन ज़ीरो कॉस्ट कर्टन्स हैं जो कि मैंने घर में ही DIY करे हैं। इनकी वीडियोज़ भी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, चेक इट आउट अगर आपको ये कर्टन्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ये कर्टन्स अच्छे लग रहे हैं तो इनका वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। और आप मेरे बहुत सारे ऐसे डेली रूटीन की क्लीनिंग हैबिट्स चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मेरा आपको डेली क्लीनिंग रूटीन, मंथली क्लीनिंग रूटीन, वीकली क्लीनिंग रूटीन और जो मैं डीक्लटरिंग वगैरह करती रहती हूँ वो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बिकॉज 80% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल। आई गेस मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ, बिकॉज 80% से वो जो काउंट है ना नीचे जा ही नहीं रहा है, वो 80% पे ही अटका हुआ है। तो हमें सिर्फ 20% जनता ने सब्सक्राइब किया हुआ है एंड 80% ऑफ यू जो कि आप वीडियोस देखते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर देना, ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। कुछ न्यू परचेजेस शेयर कर रही हूँ, जैसे कि ये एंजल स्किन की क्रीम फॉर द ड्राई स्किन बेस्ट है, अल्टीमेटली बेस्ट है। ग्लिसरीन वाली क्रीम है ये, अगर ट्राई करके देखो, ड्राई स्किन है आपकी। एंड दिस वॉलेट ये RFID प्रोटेक्शन के साथ है एंड दिस वॉज सच अ ब्यूटीफुल वॉलेट, मिंट कलर और सिल्वर से इसका पूरा काम हुआ हुआ है। 7-8 इसमें पॉकेट्स हैं, जिपर है, रिस्ट में भी आप इसको पहन के घूम सकते हो एंड इसकी क्वालिटी
वॉज प्रीमियम क्वालिटी। ऐसा एक सेम कलर का ना मेरे पास सूट भी आएगा, आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिल जाएगा वो सूट, वो सेम डिटो इसी कलर प्रिंट में है। बहुत ही सुंदर वॉलेट है ये। और इसी के साथ साथ मैंने एक और वॉलेट लिया है, पता है, जो कि मेरे हस्बैंड ने मार लिया था। लिया मैंने अपने लिए था बट उन्होंने ले लिया, अभी आगे दिखाती हूँ। एंड दिस इज़ द ट्राइपॉड जो कि आप वेकेशन के लिए अब की बार यूज़ कर सकते हो, अपनी रील्स फैमिली फ़ोटोज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें इस तरीके की लाइट आती है, साथ में एक कैमरा बटन भी है जो कि आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से वायरलेसली। और इसकी जो हाइट है ना, मेरी हाइट से भी ऊपर निकल जाती है। आई मीन इतना लंबा ये ट्राइपॉड है और बहुत ही ईजी हो जाता है। इसके बाद अपनी रील्स आपने लेनी है, फ़ोटोज़ लेनी है, फैमिली फ़ोटोज़ लेनी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मुझे ये ट्राइपॉड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, लिंक्स ना आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं नई नई चीज़ें इस बारी ट्राई कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार, मैंने कहा चलो नया कुछ अब ट्रेंडी ट्राई करते हैं। सो दिस इज़ द मिनी स्लिम मिनिमल वॉलेट, मैं इसको बोलूँगी। ये भी RFID प्रोटेक्शन के साथ है। RFID एक्चुअली होता क्या है कि आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, वो बाय चांस स्कैन नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप वैसे स्कैन करना ना चाहो। तो ये जो रेड वाला वॉलेट है ये मैंने इनिशियली मंगवाया था, मेरे हस्बैंड ने मार लिया, तो मुझे ये ब्लू वाला वॉलेट रखना पड़ रहा है, जो कि मुझे रेड वाला पसंद था बट वो कह रहे नहीं रेड मैं रखूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देन आई एम गोइंग टू टेक द ब्लू वन। और ये इतना स्लिम वॉलेट है ना, आपकी जीन्स है, आपका कुर्ता है, कुछ भी है उसमें ये आप इजीली कैरी कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने ये मिनिमल वॉलेट मंगवाया है, जो कि आप अपने इवन वॉलेट के अंदर वॉलेट भी एक एक्स्ट्रा डाल के रख सकते हो। सो ये एक हैंडी वॉलेट है जो कि आप कहीं पे भी कभी भी कैसे भी कैरी करके लेके जा सकते हो। मैंने अपने हस्बैंड से इसका रिव्यू पूछा, वो कहते हैं बेस्ट है, लाइट वेट है, पॉकेट हैवी फील नहीं होती। डेली होम क्लीनिंग हैबिट्स के साथ साथ ना कभी कभी अपने को भी पैम्पर करना ज़रूरी होता है। तो दीज आर सम पैम्पर थिंग्स जो कि इस बारी मैंने न्यू चीज़ें ट्राई करी हैं। एंड वॉलेट मैंने अपना चेंज कर लिया और ये है मोबाइल कवर, जो कि मेरा पुराने मोबाइल का ना येलो सा हो गया था कवर, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इसमें। सो आई थॉट कि अब मुझे कवर भी चेंज करना चाहिए। मोबाइल तो मेरा यार 5 या 6 साल पुराना है बट वो अच्छे से अभी चल रहा है, तो मोबाइल तो मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। और देख लो बिल्कुल नई लुक में है। सो टचवुड इस पर कोई भी डेंट नहीं है। तो आप ये वाला जो ब्रांड है ना, ये बेसिकली ट्राई कर सकते हो, नॉन स्पॉन्सर्ड है। इसके जो मोबाइल कवर्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। आपका जो भी फ़ोन का मॉडल है आप एक बारी ट्राई करके देखना, बहुत ही प्रिटी इसके ना मोबाइल कवर्स मुझे लगे और बहुत रीज़नेबल है। सो इसने देखो कितना अच्छा स्नग फिट दिया और मिंट कलर में है। मुझे तो कलर ही इतना प्यारा लगा इसका, एकदम से वाइब्रेंट कलर हो गया मेरे फ़ोन का, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड द न्यू टिप जो कि आजकल मैं लेटेस्ट अपने घर में अपना रही हूँ, इसकी जो मेरी लॉन्ड्री होती है ना, अब जो ड्राई लॉन्ड्री होती है जो अभी तक प्रेस नहीं हुए होते हैं, मेरी आदत है पर्सनली, आपकी भी है तो बताना, मैं ना वो अलमीरा में नहीं रख पाती हूँ, तो उसको मैं अलग ही रखती हूँ जब तक कि वो आयरन नहीं हो जाते हैं। उसके लिए मैंने एक इस तरीके का ट्रांसपेरेंट बैग लिया है जिसमें टॉप लिड ओपन हो जाती है और फ्रंट लिड भी ओपन हो जाती है। तो डबल साइड से इसमें 2 ओपनिंग्स हैं एंड अंदर स्टील फ्रेम है। आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो जब ये यूज़ में नहीं है तो कहीं पर भी। मैं तो इसको अपनी अलमीरा में साइड में ही रख देती हूँ। तो इससे जो ड्राई कपड़ों का, ड्राई लॉन्ड्री का जो मेस होता है ना, वो होता नहीं है। दिस इज़ अ यूज़फुल टिप फॉर होम क्लीनिंग। एक्चुअली एक ये ऐसी क्लीनिंग हैबिट है जो कि मैंने अपने में अभी 1-2 महीने पहले ही डाली है। इससे मेरा घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है, अब मेस नहीं होता है घर में, बिल्कुल मेस फ्री है। सो ये कपड़ों का एक ऐसा ढेर होता है ना, चाहे आपकी डर्टी लॉन्ड्री हो या फिर आपकी क्लीन लॉन्ड्री हो, दोनों को ही अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। सो जब तक कपड़े आयरन नहीं होते, चाहे बेडशीट है या कोई भी चीज़ें हैं ना, सारी की सारी मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। 66 लीटर्स की बड़ी कैपेसिटी है इसमें, धूल मिट्टी कुछ भी नहीं जाती है एंड सामने ही सामने रहता है, ईजी टू ग्रैब है और इसमें 2 से 3 हफ्ते की लॉन्ड्री आपकी पूरी आ जाती है। सो जैसे ही ये फुल हो जाता है इसको मैं आयरन करती हूँ और फिर उसके बाद अपनी अपनी जगह सब रख देती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस एंड अप्लाई दीज स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स टू मेंटेन अ क्लीन होम। ज़रूर कमेंट करके बताना वीडियो कहाँ से देखा, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।